जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं बचेंद्री पाल द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसमें बचेंद्री द्वारा की गई एवरेस्ट विजय की रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का विवरण है, जिसे स्वयं बचेंद्री ने कलमबद्ध किया हुआ है। और इस अंश में बचेंद्री के उस बेस कैंप से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है जैसे पाठक स्वयं पर्वतारोहण का आनंद ले रहा हो और कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। इस यात्रा वृत्तांत में अनेक खतरों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें जो है रोमांच अनुभव होता है और किस तरह से बचेंद्री ने साहसी महिला का, साहसी लड़की का इस पूरी घटनाक्रम में परिचय दिया है। और यह एक ऐसी वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, जिसमें सफलता प्राप्त करके बचेंद्री ने अपने पिछले जीवन को पूर्णतः बदल दिया और भारत की पहली पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया। आइए उस पाठ को संक्षिप्त तौर पर देखें। एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए 7 मार्च को हवाई जहाज से रवाना हुआ था। इस दल से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करने के लिए एक अग्रिम दल पहले ही जा चुका था। नमचे बाजार शेरपा लैंड का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहीं से 16 शेरपा कुलियों को यह दल सहायता हेतु ले गया था। लेखिका ने यहीं से एवरेस्ट को पहली बार निहारा। एवरेस्ट के शिखर के ऊपर तेज गति से चलने वाली जो हवाएं थी, जिसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और साथ ही साथ जो है बर्फबारी हो रही थी, तो इस वजह से ध्वज की तरह से शिखर के ऊपर बना हुआ था। और ऐसा लेखिका ने लिखा हुआ है कि इसकी जो लंबाई थी वह 10 किलोमीटर तक की रही होगी, या हो सकता है इससे भी और अधिक ही लंबा यह ध्वज की तरह से दिख रहा था। और लेखिका जो है बचपन से ही एवरेस्ट के प्रति विशेष आकर्षित थी और लेखिका उत्तरांचल के चमोली जिले में जन्मी हुई 3 भाई बहनों में पली बढ़ी थी। पारिवारिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और किसी तरह से अपने पठन पाठन को करते हुए सिलाई कढ़ाई आदि का भी मदद इन्होंने लिया। और एक जज्बा था, एक जुनून था, एक जोश था अभियान के प्रति, पर्वतारोहण के प्रति। और इसी बीच लेखिका धीरे धीरे एमए और बीएड कर लेती हैं। आइए आगे देखें होता क्या है। अभियान दल में 16 शेरपा कुलियों को अग्रिम दल अपने साथ लेकर के जाता है, जिसमें उपनेता प्रेमचंद जो है मुखिया थे। और बेस कैंप को बनाने और वहाँ से ले करके कैंप 1 तक, जिसको कि 6000 मीटर ऊपर स्थापित किया गया था। और जो है यहाँ बेस कैंप से जो
चढ़ाई थी कैंप 1 तक की, वह भी कम खतरे से भरी हुई नहीं थी और बर्फ़बारी निरंतर हो रही थी। तो बेस कैंप से कैंप 1 तक के रास्ते को साफ़ किया गया, बर्फ़ को हटाया गया और अनेक मुसीबतें जो हो सकती हैं, आ सकती हैं, उसका जो है परीक्षण किया गया। और साथ ही साथ इस अभियान में पहाड़ी के घसक जाने से एक शेरपा कुली की मौत हो जाती है और 4 शेरपा कुली घायल भी हो जाते हैं। इससे दल के लोगों के चेहरे पर, जो अभियान दल था, मुख्य दल था, उन सभी के चेहरे पर एक अवसाद, एक मायूसी, एक जो है भय व्याप्त हो गया था। और कर्नल खुल्लर जो कि पूरे जो है समग्र इस अभियान दल का जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसे महान अभियान के लिए अनेकों खतरे और यहाँ तक कि मौत भी आ जाए तो हमें उसे सहर्ष गले लगाना चाहिए। और अग्रिम दल के नेता जो उपनेता प्रेमचंद थे, वह 26 मार्च को पेरिस लौट कर के जो है सब सारी जानकारियाँ दिए कि हम सभी ने रास्ते को साफ कर दिया है और झंडी आदि भी हमने पहचान के लिए, संकेत के लिए लगा दिए हैं। लेकिन जो है जिस तरह से बर्फ़बारी हो रही है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि हम लोगों को रास्ते की सफाई का काम दोबारा करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो है बेस कैंप पहुंचने से पहले ही एक दूसरे मौत की खबर, रसोइया के मरने की खबर मिलती है, जो कि जलवायु अनुकूल न होने की वजह से मृत्यु को प्राप्त होता है। दल पहुंचा बेस कैंप। अब वह वक्त है जब अभियान दल जो है बेस कैंप पहुंच जाता है और लेखिका जो है वह एवरेस्ट, लोहत्से और नुस्रे, जो कि उसकी अगल बगल की पहाड़ियाँ हैं, उसको देखती हैं। उनको यह भी बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से बर्फ़ में हलचल मच जाती है, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें गिर जाया करती हैं और यह स्थिति अचानक खतरनाक रूप भी ले लेती है। दूसरे दिन नए आने वाले जो दल में लोग थे, उनको हिमपात के रास्ते से ऊपर तक, कुछ दूर तक ले जाया गया था और डॉक्टर मीनू मेहता जो कि स्काउट गाइड प्रशिक्षिका थी, उन्होंने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे जो है अस्थायी पुल बनाना है, कैसे रस्सी का इस्तेमाल करें, कैसे लट्ठे को उपयोग में लाएं, इन सब तरह की जानकारियाँ जो है थी। तीसरा दिन था जब रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल जो है बेस कैंप से कैंप 1 की तरफ जा रही थी, चढ़ाई कर रही थी और उनके साथ एक वॉकी टॉकी भी था जो रीता गोम्बू के पास था। और कैंप 1 में पहुंचने वाली यह 2 महिलाएं थीं और इन्होंने अपने पहुंचने का खबर कर्नल खुल्लर को दिया। कर्नल खुल्लर बहुत जो है खुश होते हैं और बधाई देते हैं इनकी सफलता के लिए। आगे क्या किया गया, कहा गया है इस पैराग्राफ में कि 29 अप्रैल को जो है 7,900 मीटर ऊंचाई पर कैंप 4 को स्थापित किया गया था, लगाया गया था। बचेंद्री का परिचय और तेंजिंग नार्गे की प्रेरणा। बेस कैंप में तेंजिंग नार्गे अपनी छोटी बेटी टेकी के साथ आए हुए थे और बात ही बात में तेंजिंग नार्गे ने बताया कि वह 7 बार असफल हुए और 8वीं बार उन्हें यह सफलता प्राप्त हुई थी। और प्रत्येक दल के सदस्य से वह बातचीत किए, लेखिका से भी परिचय हुआ उनका और लेखिका को देखते ही उन्होंने कहा कि जो है तुम मुझे एक पक्की पर्वतीय लड़की लग रही हो, तुम्हें पहले ही प्रयास में शिखर तक पहुंच जाना चाहिए। शायद यही विश्वास था
जिसके बल पर बचेंद्री पर्वत शिखर पर पहुंच चुकी थी। अब जोखिम से बचे सदस्य। अब यह घटना उस वक्त की है जब सभी लोग कैंप 3 में थे। रात के 12 बजे थे। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, 15-16 मई 1984। जब रात में बर्फ का बड़ा सा चट्टान पिघल जाता है, सिर से टकराता है और शरीर को कुचलते हुए चल रहा था। काफ़ी देर तक ऐसा चला। सभी लोगों को चोट आई लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। यह इस कैंप 3 की आश्चर्यजनक बात थी। लोब्सांग जो था वह तेज छुरी से जो है लेखिका को जल्दी जल्दी बर्फ़ हटा करके और साथ ही साथ जो है टेंट को, उस तंबू को काट करके बचा लेता है। लेखिका कहती है कि यदि कुछ वक्त और गुजर जाता तो निश्चित तौर पर हम लोगों की समाधि यहीं बन जाती। सुरक्षा दल तब तक कैंप 2 पहुंच चुका था और इधर से सभी लोग उतर करके कैंप 2 पर आ जाते हैं। कर्नल खुल्लर लेखिका से कहते हैं, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? लेकिन लेखिका बचेंद्री पाल वापस लौटने से इनकार कर देती हैं, क्योंकि उनमें एक विशेष अभिरुचि थी, एक लगन था लक्ष्य तक पहुंचने का। साउथ कोल कैंप से आगे की चढ़ाई। अब साउथ कोल कैंप जो है वह पृथ्वी का सबसे कठोरतम जगह के रूप में जो है प्रसिद्ध है। और प्रातः 4 बजे उठ करके लेखिका जो है चाय बनाती हैं, नाश्ता करती हैं और 5 बजे तंबू से निकलती हैं। अंगदोर जी जो थे एक शेरपा थे और जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वह चाहते थे कि तुरंत चढ़ाई का कार्य कर लिया जाए, क्योंकि बर्फ़ की वजह से पैरों में जो है ठंडक आ जाएगी तो हो सकता है कि चढ़ाई के कार्य में दिक्कतें आए। लेखिका उनके साथ प्रातः 6:20 पर साउथ कोल कैंप से आगे बढ़ी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। लेखिका ने बर्फ को फावड़े से काटकर सावधानीपूर्वक आगे आगे धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। बचेंद्री पहुंची शिखर कैंप। 2 घंटे से कम ही समय में अंगदोर जी और लेखिका शिखर कैंप पहुंच चुके थे। उनके पीछे पीछे लहाटू आ रहा था। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद वह नायलान की रस्सी के सहारे आगे बढ़ने लगे। लहाटू ने जब लेखिका के रेगुलेटर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई तो लेखिका को जो पर्वतारोहण का कार्य था वह आसान लगने लगा। लेखिका पहुंची एवरेस्ट शिखर पर। 24 मई का दिन था। दोपहर के 1 बजे थे और लेखिका एवरेस्ट पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। 2 व्यक्तियों को एक साथ खड़े होने की जगह शिखर पर नहीं थी। लेखिका फावड़े से बर्फ को थोड़ा सा खुदाई की और उसके बाद दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा और लाल कपड़ा उनके साथ था। थोड़ी पूजा पाठ की और कपड़े में हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र बांध करके शिखर के ऊपर बर्फ में दबा दिया और उसके बाद बचेंद्री को अपनी माँ और पिताजी की यादें आई। सोनम पुल्जर
फोटोग्राफर थे जो कि वहाँ पहुँच चुके थे। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में शिखर पर पहुँच चुके थे और इस तरह से अभियान अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। और लेखक जो लेखिका बचेंद्री पाल हैं, जिस भावी जीवन की सोच उनके मस्तिष्क में रही हो अथवा न रही हो, वहाँ वह पहुँच चुकी थी और उनका पिछला जीवन पीछे छूट चुका था। अब उनके जीवन में अनेक दरवाजे खुल चुके थे। वर्तमान में टाटा स्टील में कार्यरत बचेंद्री पाल निरंतर पर्वतारोहण से व अनेकों ऐसी यात्राओं से लोगों को प्रेरित करती, रूबरू करती कार्यरत हैं। उम्मीद है यह पाठ जो है आप लोगों को समझ आ रहा होगा और अंततः अंगदोर्जी 16 शेरपा कुलियों में से एक, जिनके निरंतर उत्साहवर्धन और लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तित्व के प्रति बचेंद्री ने श्रद्धा भाव प्रकट किया। बचेंद्री को गले लगाकर अंगदोर्जी ने कहा, दीदी तुम जीत गई। लेखिका ने भी बिना मास्क, बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने पर अंगदोर्जी को ढेरों बधाइयाँ दी। और इस तरीके से जो लाटू था वह चारों लोगों को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना कर्नल खुल्लर को दी। कर्नल खुल्लर ने लेखिका सहित सभी सदस्यों को ढेरों शुभकामनाएं दी। उम्मीद है यह वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगा।